नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल पाल। आप देख रहे हैं कि ऑयल क्राइसिस पूरी दुनिया में जो ऑयल की संकट है, वो हर देश पे मंडरा रहा है। सभी देश के जो पेट्रोल, डीज़ल के भाव हैं, वो धीरे-धीरे पीक अप होते जा रहा है। इसका मतलब ये है जो भी गल्फ़ कंट्री है, वहाँ से जो ऑयल की क्राइसिस हो रही है, इसकी वज़ह से पूरी दुनिया में उसका प्रभाव दिख रहा है सीधे तौर पे। जो भी अमेरिका, इज़राइल, ईरान जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसकी वजह से ऑयल क्राइसिस, फिर ट्रेड इस समय क्या है रुक सा गया, थम सा गया है। इसकी वजह ये है कि जो यहाँ पे वार हो रहा है, वो एक-दूसरे के वार पूरी दुनिया में इफ़ेक्ट दिख रहे हैं। ख़ास करके ऑयल क्राइसिस को लेकर के, जो कि ऑयल क्राइसिस हुआ कैसे? जो इस समय जो युद्ध चल रहा है दोनों देशों तीनों देशों के बीच में, तो उसी बीच अमेरिका ने ईरान के स्टोरेज पे जो ऑयल स्टोरेज है उस पे अटैक कर दिया। 4 बड़े-बड़े स्टोरेज पे उन्होंने अटैक कर दिया और वहाँ पे अटैक होने के बाद ब्लास्ट सा हो गया और बम ब्लास्ट होने के बाद जो भयानक आग डरावनी सी लगी, पूरी आसमान में काला बादल जैसे छा गया और वही क्या है ब्लैक एसिड फॉल हो रहा है। और ब्लैक एसिड फॉल होने की वजह ये है कि वहाँ के जो सिविलियंस हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, खुली साँस नहीं ले पा रहे हैं और साँस ले भी रहे हैं तो मास्क लगाना अनिवार्य हो गया। वहाँ के हेल्थ गाइडलाइन की अथॉरिटी जो है उन्होंने गाइडलाइन दी है कि आप जब भी बाहर निकलें तो मास्क को वियर करें, बाहर अनावश्यक ना निकलें। आप जब भी रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और जो गाइडलाइंस है उसको फ़ॉलो करें क्योंकि उसका इफ़ेक्ट सीधे रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखने को मिल रहा है जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम डैमेज कर दे रहा है और उसके साथ ही साथ स्किन्स पे जो ऑयल ड्रॉपलेट्स उसके फॉल हो रहे हैं, तो वहाँ पे रैशेस जैसे रेडनेस होने लग रहा है, वहाँ पे कुछ इचिंग सा होने लग रहा है। इस चीज़ से बचने के लिए आप घर में ही रहें, बिना ज़रूरत के बाहर ना निकलें। एक गाइडलाइन और उन्होंने जारी की है कि आप जब भी कुछ गले में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप वहाँ पे नमक के पानी से गरारा करें, गार्गल करें जिससे कि आपका गला साफ रहे और आप साँस आसानी से ले पाएँ। और तो और लेकिन अकॉर्डिंग टू द ट्रम्प के अकॉर्डिंग बताया जाए उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा कि जो ईरानी लोग हैं हम उनको फ्रीडम कर रहे हैं। लेकिन ये कैसा फ्रीडम है जो कि वहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है, वहाँ के लोगों को बाहर निकलने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो ऑयल है उसकी भी क्राइसिस धीरे-धीरे देखने को मिल रहा है। लेकिन ह्यूमन राइट्स ये कहता है कि आप किसी एक दूसरे देश के बीच में जब वार होता है, आप वहाँ के सिविलियंस वहाँ के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप उस पे अटैक नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ वहाँ के लोगों पे तो अटैक नहीं किए, लेकिन वहाँ की चीज़ों को जो लोगों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जो कि जीविका के लिए जो भी नीड्स हैं, उस पे अटैक करें। जैसे कि पानी हो गया, जो पानी के वहाँ पे प्लांट्स लगाए हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स जो लगे हैं, उस पे जाके अटैक कर दिए। अब जहाँ से साफ पानी पीने का साफ पानी मिलता है, आप उसी पे अटैक कर दे रहे हैं, तो लोग क्या पिएँगे, क्या जिएँगे? उन्होंने जीना भी छोड़ दिया है। तो ये कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये कोई फ्रीडम्स नहीं है। हम ट्रम्प को बताना चाहते हैं कि ये कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। आप लड़ रहे हैं, आपकी वार एक दूसरे देश के बीच है, ना कि सिविलियंस के किसी भी खाद्य पदार्थ पर आप अटैक नहीं कर सकते हैं। बिकॉज़ ऑफ द इट इज़ अगेंस्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स। थैंक यू। जय हिंद।